ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड टैरो। एंड आज का हमारा टॉपिक है हिज और हर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, तो उनके जो भी ट्रू फीलिंग्स हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितने मैसेजेस आपसे मैच होते हैं आप उन्हें ले लीजिए। ओके, ये होगा पिक कार्ड रीडिंग। हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट, पहला है फॉर्चून कुकी और सेकंड है मून मैजिक। तो जिनको भी फॉर्चून कुकी पसंद है आप इन्हें ले सकते हैं, आपने मेरे वीडियोस देखे हैं। या फिर मून मैजिक को आप चुन सकते हो, जहाँ पे मून से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमारे बिहेवियर में दर्शाई गई है। ठीक है, सो इफ यू थिंक अबाउट द बिहेवियर यू कैन गो विद द मून मैजिक, एंड इफ यू थिंक अबाउट द फॉर्चून कुकी देन यू कैन गो विद द फॉर्चून कुकीज। ठीक है, तो बाकी हमने रीडिंग के लिए लिए हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। पहला है टैरो, सेकंड है लव मैसेजेस एंड थर्ड इज द एनर्जी ओरेकल। ठीक है, तो हम इन तीनों के साथ रीडिंग करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले मैं कार्ड चुन लेता हूँ। ठीक है, टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा, तो आप उसके हिसाब से जो भी आपने ऑब्जेक्ट चुना है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 या नंबर 2, आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले फॉर्चून कुकी के लिए हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। वाओ, जितने भी कार्ड्स आएंगे वो देखते हैं हम कैसे आते हैं। लेट्स फिगर इट आउट। ओह, ठीक है, चुनते हैं पहले के लिए कुछ कार्ड, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो ये जो कार्ड आ गए हैं ये मैं लेता हूँ फॉर्चून के लिए। और कुछ कार्ड लेते हैं सेकंड जो ऑब्जेक्ट है हमारा मून मैजिक, उसके लिए। ठीक है, मून मैजिक के लिए। ओके, ठीक है, चलो तो इसको रखते हैं हम साइड में। अब देखते हैं मैसेजेस से हमें क्या मिलते हैं फॉर द फर्स्ट वन, जो कि है फॉर्चून। ठीक है, फॉर्चून के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, 1 2 3 4 5, चलो 5 कार्ड आ गए। और अब देखते हैं मून मैजिक के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी 5 कार्ड हो गए। एंड हम फाइनल देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहले देखते हैं फॉर्चून कुकी के लिए हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो लेट्स हेड टुवर्ड्स द फॉर्चून कुकी। ओके, तो फॉर्चून के लिए जो कार्ड आ गए हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एंड देखते हैं मून मैजिक के लिए क्या कार्ड आते हैं। ओके, मून मैजिक के लिए जो कार्ड है ये है पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा एंड एक और कार्ड चौथा। ठीक है, टोटल हमने बस कार्ड अभी चुन लिए हैं, तो इसको मैं अभी रखता हूँ साइड में। ओके, ये हो गए मून मैजिक के कार्ड्स एंड ये सारे हो गए हैं फॉर्चून की कार्ड। तो जिन्हें भी चुना है फॉर्चून कुकी, ये है रीडिंग आपके लिए। ओके, देखते हैं क्या कार्ड है। वेल, एज यू कैन लुक एट द कार्ड, पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दैट इज ऑल अबाउट द फायर साइन एरीज लियो सैज। वेल, हम कर रहे हैं रीडिंग हिज और हर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आई थिंक एनर्जी काफ़ी पैशन भरी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा भी है। आई थिंक सडनली मैं कोई एंगर महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर, एंड आई फील लाइक समबडी इज़ वेरी फ्यूरियस और वेरी एंग्री। ठीक है, शायद कोई वजह हो कि इसके पीछे कि कोई गुस्सा है। अब मे बी शायद आप दोनों में हाल ही में कोई शायद लड़ाई हुई है या फिर किसी बात को लेके अगर आप अभी भी इस रिश्ते को मान रहे हो और इस रिश्ते को अगर ये सेपरेशन में है रिश्ता, ठीक है, किसी बात से इनको चिढ़ है या फिर आपने कोई चीज़ नहीं की और इससे ये गुस्सा हो गए, एंड मे बी इवन आफ्टर मैरिज अगर ये आपसे गुस्सा है तो कहीं ना कहीं भी ये बात यहाँ पे झलक रही है। पैशन वाला कार्ड एक्शन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एंगर होता है इंसान का वो पैशन में बदल रहता है। अब ये क्या है, ये है एनर्जी।
ठीक है। जैसे कि मान लो आपने गैस चालू कर दिया तो है फायर एनर्जी, फिर उसके ऊपर बॉल में पानी रख दिया तो पानी उबलने लगा, उससे स्टीम बनने लगी, तो वो अलग एनर्जी हो गई। तो एनर्जी बस ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी को तकलीफ़ है तो आप उस तकलीफ़ को भी उनके स्माइल में बदल सकते हो। यही एनर्जी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। सेकंड जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स एंड ये है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आई थिंक द पर्सन इज आस्किंग यू फॉर सम रीजंस, ठीक है। आपसे शायद कोई जवाब पाना चाहते हैं ये, एंड किसी जवाब की उम्मीद करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन जो है वो शायद आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हालांकि आपसे मिलकर बातें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, समथिंग इज गोइंग ऑन, बट देन ये सब कब होगा हमें नहीं पता। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है पेज ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे जो फीलिंग हमें दिख रही है वो ये है कि भाई दिस पर्सन इज आस्किंग यू सर्टन क्वेश्चंस, और उसके जवाब शायद वो आपसे ढूंढ रहा है। साथ में शायद वो आपसे कुछ पूछना भी चाहता है। ओके, दिस कुड बी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग कि आगे का आपने क्या सोचा है अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है। अगर सच में आप दोनों सीरियस हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे हिसाब से ये पर्सन ज़्यादा सीरियस हो रहा है और वो सच में अब और ज़्यादा रुक नहीं सकता। दिस पर्सन वांट अ क्लियर आंसर कि आपकी हाँ है या ना है, या फिर आपने क्या सोचा है, व्हाट इज़ योर प्लान अबाउट द फ्यूचर। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई 12th के बाद आपका क्या है, अब तो लेना ही पड़ेगा डिसीजन, यहाँ जाना है वहाँ जाना, अब और ज़्यादा समय नहीं गंवा सकते। समथिंग इज गोइंग ऑन विद दिस पर्सन। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है, ओके, किंग ऑफ कॉइन्स। एज यू कैन सी आई थिंक ये डिसीजन मेकर के मोमेंट में आ चुका है, ठीक है। कॉइन्स है यहाँ पे, तो अर्थ साइन आ गया, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। यहाँ पे जो बातें आती है कि दिस पर्सन इज लाइक इन दिस काइंड ऑफ मोमेंटम जहाँ पे उसे डिसीजंस लेने हैं और वो डिसीजन उसके लिए काफ़ी मैटर करते हैं। सो यहाँ पे जो एनर्जी है, आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक इन दिस काइंड ऑफ स्टेट जहाँ पे वो कोई डिसीजन लेना चाहता है, फाइनलाइजिंग सिचुएशन। अगर ये आपका एक्स है तो शायद इसने मूव ऑन के बारे में शायद सोचना शुरू कर दिया है या फिर कम बैक करने का। अगर आपका प्रेजेंट है तो मे बी दिस पर्सन इज थिंकिंग कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर कुछ ऐसे सवाल थे रिगार्डिंग हिज और हर जॉब, रिगार्डिंग हिज और हर लाइफ स्टाइल, ओके, या फिर वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, क्या आपके लिए वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी है या नहीं, तो ऐसे में शायद इन्होंने इन बारे में सोचना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट कार्ड वी गॉट इज दिस वन जो कि है द मैजिशियन। आई थिंक देखो अभी भी इन्होंने फेथ नहीं हारा है। फूल की बात का जो कार्ड होता है वो है द मैजिशियन। फूल मतलब कि भाई चल पड़े हैं और अब कुछ तो करना है ज़िंदगी में, कुछ तो करके दिखाना है। ये वही एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन कुछ करके दिखाना चाहता है। उसके साथ शायद कुछ जादू हो जाए, जहाँ पे भी आप दोनों को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे किसी भी प्रकार की हो, वो सारे निपट जाएं, ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद एक दूसरे को अभी तक देखा नहीं या फिर अभी तक मिले भी नहीं है, बस बातें हो रही है, एंड शायद सीरियसली बस उनको लगता है उन्होंने ही सोचा है, उन्होंने नहीं सोचा है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो सिर्फ दिल में ही दफन है, वो आगे नहीं आ गई हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो सभी चीज़ों के बारे में सोचना चाहता है। दिस पर्सन वांट टू क्लियर एंड क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग कि भाई ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक आपने अपने दिल में रखी है लेकिन जुबान पे नहीं लाई है। देन वी गॉट दिस कार्ड जो कि है एक्वेरियस साइन का द स्टार। ये होप रखता है, ठीक है, आशा है उसको कि जो इसने ख्वाहिश की है वो पूरी हो जाएगी। ख्वाहिश डेफिनेटली है आपसे कनेक्ट करने की, आपसे जुड़ने की, लेकिन ये ख्वाहिश है, ये उनकी थॉट है, ये उनकी विश है, और विश कब पूरी होगी ये किसी को नहीं पता। नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स ये डायरेक्टली विश कार्ड के बाद यानी कि स्टार के बाद आ गया है। क्यों? देखो इनका जो करंट स्टेट ऑफ माइंड है वो आई थिंक यही हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं खौफ में जी रहा है, डर है उसको कि कहीं ना कहीं आपका साथ जो है वो छूट ना जाए, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड है एयर साइन जो कि है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। लिब्रा तो आपको पता ही है जो बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर इसको लग रहा है कि बैलेंसिंग नहीं हो रही है, या तो ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने की, या फिर किसी ने कहा है कि प्रूव करो अपने आप को, वट एवर कुड बी द इशू, और ये कर रहे हैं, तो देन व्हाट अबाउट दैट वन। अगर ये नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से तो अब इनके हाथ में क्या है? तो शायद किसी प्रकार का कोई डर है और उस डर से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सो ये उनकी हकीकत हो सकती है जो शायद आपको पता है या फिर नहीं पता है। ये हो गया कि भाई रात के समय अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं,
तो क्या उनको एहसास हो रहा है? डेफ़िनेटली प्यार तो है, जो रहेगा, लेकिन बात ये है कि अभी फ़िलहाल रिश्ते में क्या बातें हो रही हैं? क्या वो सच में इससे खुश हैं या फिर कोई एक चीज़ उनको तकलीफ़ दे रही है? जैसे हम कहते हैं ना कि भई सोच-सोच के हम परेशान हो गए हैं, ओके? अगर आपको ये मेरे अल्फ़ाज़ समझ में नहीं आ रहे हैं तो इमेजिन कीजिए कि अगर आप कहीं पे ऑफ़िस में हैं और आपके बॉस ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है और कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो आप कहते हैं कि यार दिमाग काम नहीं कर रहा है ना? तो वो सिचुएशन इनकी हो रही है। दिस पर्सन डज़न्ट नो व्हाट टू डू और ये सिचुएशन को वो क्या और किस तरह से डील करेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। सेकंड टाइम पेज आ गया है एंड यहाँ पे आ गए हैं सॉर्ड यानी कि एयर साइन एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपसे बातें करना चाहता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बातें करने वाले साइंस होते हैं एंड द पर्सन इज थिंकिंग कि कहीं ना कहीं आपसे बातें करना चाहते हैं। हालांकि पेज ऑफ सॉर्ड है एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत तो ऐसी संभावना है कि आपका और इनका थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है। समथिंग अबाउट इट। हालांकि आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपको पता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो कभी कभी किसी बात को लेके अपसेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, एंड उनको लगता है कि भाई अब हम क्या करें क्या ना करें। शायद ऐसी एनर्जी आपके साथ हो सकती है। देखो, अगर ये आपसे कोई सवाल पूछते हैं, आपसे कोई जवाब मांगते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि एक बार शादी करने के बाद अगर शादी हो चुकी है तो ये तो हर वक्त रहेगा। आपने ऐसे कपल देखे होंगे, आपने अपने पेरेंट्स को भी देखे होंगे, क्योंकि उनमें आज भी बातें होती हैं। आपने क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। हालांकि वो बातें छोटी छोटी होती हैं, सब्जियों के ऊपर या फिर किसी फंक्शन के जाने के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन जो है वो शायद आपसे दिल से कोई सवाल पूछना चाहता है। Then we got the Seven of Cups। देखो, यहाँ पे शायद वो आपको ऑप्शंस दे रहा है या फिर कह रहा है कि भाई आपके सामने इतने सारे ऑफ चॉइसेस है, आप इसमें से कोई क्यों नहीं चुन रहे हो। ठीक है, तो शायद ये बात हो सकती है रिगार्डिंग चूजिंग समथिंग। या तो आपने अपना करियर किसी चीज़ के ऊपर चुन लिया है या फिर ऐसी उनको संभावना लग रही है कि कहीं ना कहीं आप उनसे कोई बात छुपा रहे हो। तो शायद इसमें से कोई एक बात यहाँ पे हो सकती है। हालांकि जब हम देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स के आ गए हैं लव मैसेजेस, तो ये हैं यू एंड मी वी बिलोंग टुगेदर। टोटल ट्रम्प कार्ड आ गया हमारे चैनल का, यू एंड मी। आप दोनों मानो एक दूसरे के लिए बने हो और ये फीलिंग उनके दिल में हमेशा रहती है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिखता है वो है एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ अ लिमिट एक्सेप्ट माई लव फॉर यू। ये आपसे तहे दिल से प्यार करते हैं, बस सवाल ये आता है क्या आप इनके प्यार के ऊपर शक करते हैं। यू मेक मी स्माइल माई बे। आपकी वजह से इनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और इसीलिए वो चाहते हैं जल्द से जल्द आप दोनों साथ आ जाए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है वो क्या है देखते हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिस वन, जो कि है आई प्रॉमिस आई विल लव यू, परफेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल माई लाइफ। हमेशा आपके साथ बने रहने का वादा ये आपसे करना चाहते हैं, फिर कर चुके हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है आई फॉल इन लव। आपके प्यार में पड़ चुके हैं, अब ये कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं फाइनली यहाँ पे एनर्जी और से में क्या मैसेजेस मिलते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर। तो मैजिशियन वापस से यहाँ पे आ चुका है। देखो, यहाँ पे ये कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन आईना उनको कुछ अलग ही दिखा रहा है। ओके, कहते हैं ना, जैसे कि मान लो एक जादू होता है जहाँ पे मैजिशियन अपनी टोपी निकालता है, हैट, और वहाँ से खरगोश निकालता है, वहाँ से कुछ और ही निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही बात यहाँ पे हो रही है। कोशिश तो ये पर्सन बहुत कर रहा है लेकिन उसके मुताबिक चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है। ब्रोकन हार्ट यहाँ पे आ गया है, ऑलमोस्ट लाइक थ्री ऑफ सॉर्ड्स। हालांकि हमारे यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड आ चुका था, तो इसका मतलब क्या कि देखो इनका दिल बहुत दुख गया है। शायद से किसी बात ने इनको परेशान किया, फिर आपके बीच अगर कोई ऐसे हालात हुए हैं जहाँ पे गुस्से में ही सही आपने इनको कुछ अनाप शनाप बोल दिया और इन्होंने इस बात को अपने दिल पे ले लिया है। नेक्स्ट कार्ड है वो है सेवन चक्रा आर्चेंजल यूरियल। सेवन चक्रा है और ये है पूरा टॉप का चक्रा, जिसे हम क्राउन चक्रा भी कहते हैं। ये चक्रा आप कह सकते हैं कि भाई इट्स कनेक्शन विद द सोल, सोलमेट कनेक्शन या फिर थॉट्स कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल मैसेजेस जो मिलते हैं कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद वो ब्लॉक हो गए हैं। क्या आप में से किसी ने यूनिवर्स के मैसेज के ऊपर बिलीव करना छोड़ दिया है? अगर यूनिवर्स आपको साइन देती है किसी भी तरीके से, थ्रू एंजल मैसेजेस, एंजल गाइडेंस, एंजल नंबर्स, या फिर कोई वर्ड, कोई पर्टिकुलर टाइमिंग, कुछ आपको महसूस होना, कुछ चीज़ें डेजा वू टाइप होना, क्या आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर ध्यान जा रहा है आपका? एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फोर्थ चक्र आर्चेंजल रफेल।
तो यहाँ पे 4th चक्र आ चुका है, दैट इज़ ऑल अबाउट द हार्ट चक्र। ठीक है, तो आपका हार्ट चक्र जो है या आप दोनों का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनका हार्ट चक्र जो है वो एक्टिव हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा उनको दर्द सहना पड़ रहा है। तो इससे पहले कि देर हो जाए, ट्राई टू फिगर आउट कि ऐसी कौन सी बात है जो इनके दिल के ऊपर लगी है, ताकि आप उस बात की गहराई तक जाके उस बात को निकाल सके एंड इनका दिल पहले जैसा चमक जाए। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था फर्स्ट कुकीज़। और अब देखते हैं यहाँ पे मून मैजिक से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। वेल, हम कार्ड देख रहे हैं। देखो, पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आई थिंक द पर्सन रियली लव्स यू। यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का साइन है, लेकिन आई थिंक द पर्सन इज ट्राइंग टू टीज यू। आई थिंक आपके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं एंड इट्स लाइक कि आप कहीं पे ट्रैवलिंग पे जाने वाले हैं या फिर ट्रैवलिंग पे जाके आ गए हैं एंड ये पर्सन आपके साथ समय बिताते हुए काफ़ी खुश है। मे बी आप किसी एक कंपनी में काम करते हो, somebody could be like HR, या फिर somebody could be like मतलब ऐसा कोई एक फील्ड जहाँ पे ये पर्सन हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है, ऐसा शायद इनका कोई प्रोफेशन हो सकता है। सेकेंडली, ये पर्सन आपसे हमेशा बात करते रहता है, आपको टीज करता है, डिफरेंट तरीके के गेम्स खेलना, आपको उलझाए रखना एंड आपको पजल में डालना शायद इनको काफ़ी पसंद है। एंड आपके चेहरे पे मुस्कान देखना आई थिंक उनका पैशन बन चुका है। दिन में कई बार तो आपका चेहरा वो देखती है, अगर पॉसिबल नहीं है तो फ़ोन पे तो देखती होंगे एंड इट्स लाइक कि पाउट करके सेल्फी भेज दो। दिस कुड बी मे बी हैपनिंग विद बोथ ऑफ यू। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है एस ऑफ वॉन्ड। तो जैसे कि यहाँ पे कार्ड दिख रहा है, ये मुझ में अलग ही एनर्जी आ गई इस कार्ड से, सच में बता रहा हूँ। ये है फायर साइन एंड दैट इज ऑल अबाउट द एरियस लियो सैज। आई थिंक ये काफ़ी पावरफुल कार्ड है और आई थिंक एक नई शुरुआत वो आपके साथ करने जा रहे हैं। सो ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप दोनों जो है वो शायद एक दूसरे के प्रति अपनी जो फीलिंग्स है वो बता रहे हैं। मे बी हाल ही में आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है एंड अगर आप रिटर्न भी आ रहे हो एज अ लवर, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ट्रस्ट इशू हो सकता है अगर आप रिटर्न कर रहे हो, और अगर बस एक नया प्यार है तो यहाँ पे कोई ट्रस्ट इशू नहीं है, बस एक दूसरे का हाथ थामना है और वही आप दोनों कर रहे हो। एरीज लियो सैज का एक कार्ड है। देन वी गॉट दी 10 ऑफ कप्स का, 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड। तो ये कार्ड तो काफ़ी स्पेशल है। इट्स ऑल अबाउट द टॉरस और कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, रूट साइन एंड 10 ऑफ कॉइंस में सब कुछ होता है। आई थिंक ये और आप काफ़ी खुश हैं। इनफैक्ट आपकी फैमिली भी शायद एक दूसरे को जानती होगी या फिर एक दूसरे की फैमिली को, एंड अगर आप दोनों टाइम स्पेंड करते भी हो तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपकी फैमिली को। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी खुश है उनकी फाइनेंशियली दोनों ही शायद स्ट्रांग है एंड फाइनेंशियल पोजीशन अभी तो सही है। दोनों के शायद ग्रह तारे भी सही जा रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकली भी आप एक दूसरे को शायद कंपैटिबल हो। सो द ओनली थिंग इज़ दैट आप अपने गोल्डन डेज एंजॉय कर रहे हो। अब जिसकी मैरिज हुई है वो तो क्या कहना, और जो प्लानिंग कर रहे हैं फिर जो एक दूसरे में इन्वॉल्व है वो तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। देन यू गॉट द क्वीन ऑफ कॉइंस, जहाँ पे नज़र आ रही है एक बात कि द पर्सन इज़ रियली रियली इनटू यू। ठीक है, इनका बस एक ही ध्येय है, एक ही गोल है कि उसको ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हासिल करना है। ठीक है, एक बात जो उसे आप में काफ़ी अच्छी लगती है वो है आपकी लॉयल्टी एंड सेकेंडली उसकी जो नज़र है वो प्रोजेक्ट के ऊपर है, वो फ्यूचर के ऊपर है। ये अपना फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये करियर ओरिएंटेड गाय है या करियर ओरिएंटेड गर्ल है एंड किसी भी हालत में वो अपना करियर लूज़ नहीं करेगी। देन यू गॉट 2 ऑफ कप्स, जहाँ पे आई थिंक ये पर्सन आपको समझता है और आप भी इस पर्सन को समझते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है एंड यहाँ पे दोनों साइड्स में जो जितना प्यार है वो हमें साफ साफ दिख रहा है। सो प्यार तो है यहाँ पे एंड द पर्सन ट्रस्ट यू अ लॉट, वही बातें यहाँ पे क्लियर हो रही है। आई थिंक इनको यकीन है कि आप इनके हित में ही कोई डिसीजन ज़रूर लोगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्परर। और एक दो फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है कि मे बी अगर इनको इट्स लाइक द पर्सन को अगर हॉबी है या फिर उनको लगता है कि भाई द पर्सन शुड वियर शॉर्ट ड्रेस या फिर कहीं पे टूर पे जाना जहाँ पे आप तक जा नहीं पाए हैं, देन विथ यू द पर्सन कैन डू समथिंग लाइक दैट। आपके सामने अगर उनको शॉर्ट ड्रेस पहनने अगर लगता है तो ज़रूर पहनेंगे, या फिर कहीं पे ट्रिप पे जाना था अभी तक जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, तो आपके साथ मिल के वो जर्नी कंप्लीट करना चाहते हैं। द एम्परर यानी कि यहाँ पे ये पर्सन खुद रूलिंग में महसूस करता है। यहाँ पे मार्स रूल करता है इस कार्ड पे, ये है एरीज एंड द एम्परर का जो कार्ड है वो इट्स लाइक द पर्सन इज रूलिंग, मतलब वो इस रिश्ते से काफ़ी खुश है
एंड डोमिनेट भी करते हैं इस रिश्ते को। आई थिंक आपको भी ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, चाहे वो डोमिनेट ही क्यों ना करे। जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है हैंड इन हैंड। आई थिंक इस पर्सन को आपका साथ काफ़ी पसंद है, एंड मे बी द पर्सन इज बिट टाइप ऑफ बोल्ड। शायद टैटू वगैरह भी बनवाए होंगे उन्होंने, अभी भी अपने हाथ पे, अपने गर्दन पे। एंड द पर्सन लव्स टू बी विथ यू। ठीक है, सबके सामने उनको आपका हाथ पकड़ने को उनका दिल हमेशा करता है। आई कैरी योर हार्ट इन साइड माई हार्ट, यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। एक सोलमेट का कनेक्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है जो कि काफ़ी पावरफुल लग रहा है यहाँ पे। लव यू वेरी मच, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, शब्द नहीं मिल रहा है इनको। देन वी गॉट दिस कार्ड जो कि है ऑल यू नीड इज़ लव। अगर कोई चीज़ इनको चाहिए और इनके हिसाब से आपको भी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार है और कुछ नहीं। अगेन ट्रम्प कार्ड आ गया यहाँ पे, यू प्लस मी इज इक्वल टू सी सी क्यूटेस्ट कपल एवर। तो ये कार्ड आ गया है। देखो इनके हिसाब से आप दोनों बहुत एक अच्छा क्यूट कपल बनाते हो। मे बी द पर्सन इज़ वेरी एक्टिव सोशली ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे काफ़ी सारे फोटोज वो पब्लिश करते हैं, एंड द पर्सन समटाइम्स वुड लव टू मेक यू फील जेलस। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कार्ड क्या है। देखो पहला कार्ड जो है वो है जर्नी। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन के साथ एक जर्नी करना चाहता है, तो शायद ये सोल की जर्नी भी हो सकती है। एंड अगर हम प्रैक्टिकली बातें करें तो जहाँ पे अब तक वो गए नहीं है, अलग अलग जगह पे जाना, यूरोप जाना, यहाँ वहाँ जाना, घूमना फिरना, वो आपके साथ करना चाहता है अपनी खुद की एक जर्नी। देन यू गॉट मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये पर्सन एक्चुअली आपके बारे में बेताब है, आपको कनेक्ट करना चाहता है। इंटीमेट थॉट्स उसके दिलो दिमाग में छाए रहते हैं, एंड द पर्सन इज ऑलवेज रेडी टू लुक आफ्टर यू एंड लुक एट यू व्हेन यू आर स्पेशली सेक्सी। देन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पे वो कार्ड यहाँ आ गया है। देयर इज अ बैलेंस इन रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम अदर रिलेशनशिप। यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके से एक बैलेंस दिख रहा है। कल ही सिस्टर ने मुझे एक वीडियो प्ले करके दिखाया जहाँ पे आई थिंक जो नारायण मूर्ति है उनकी वाइफ ने एक आई थिंक शी वॉज स्पीकिंग टू एन ऑडियंस, तो वो शो रिकॉर्ड हो गया था, वो एक स्पीच। उन्होंने कहा था कि 20 दिन के लिए उनके हस्बैंड आउटडोर रहते हैं या फिर फॉरेन में रहते हैं और 20 दिन के लिए वो गांव में रहती है, फिर भी वो दोनों साथ में गए। तो इस लॉक इज अबाउट अटैचमेंट एंड लव ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो यहाँ पे जो एंजल ऑफ बैलेंस है वो वही दिखा रहा है कि आप दोनों में एक प्रकार का बैलेंस है जो शायद किसी को ना समझे, कैसे कह सकता है, लेकिन वो है और आप दोनों इसे बखूबी समझते हो। एंड जो फाइनल कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। थोड़ा बहुत अगर चीज़ के ऊपर अगर फोकस करने की ज़रूरत है तो वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो शायद फाइनेंशियली थोड़ी बहुत यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी टाइट ऑन बजट हो सकती है, लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दोनों अगर साथ हों तो एडजस्टमेंट तो आप यूँ ही कर पाओगे। विद रीडिंग आप रेडी टू थैंक यू।